lecture we are seeing about the periosteum. आज के लेक्चर में हम पेरियोस्टियम क्या रहता है उसके बारे में सीखेंगे. इसके पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एपिफाइसिस क्या रहता है, मेटाफाइसिस क्या है, देन उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या रहता है, एपिफाइसिल लाइन क्या है, रेड बोन मैरो क्या है, येलो बोन मैरो क्या है, मेडुलरी कैविटी क्या है, इसके बारे हमने ऑलरेडी सीखा है. Today's lecture is on the basis of the periosteum. This is the third video related to the long bone. What is mean by the periosteum? Periosteum is the surface of diaphysis which is covered in a thin layer of connective tissue. Periosteum क्या रहता है? It is a surface of diaphysis. जो diaphysis रहता है, जो बीच का जो पोर्शन रहता है, उसका एक क्या रहता है, सरफेस रहता है और वो कवर करता है किसको, डायफाइसिस को. एंड दिस पेरियोस्टियम हैविंग 2 लेयर्स. ये पेरियोस्टियम को क्या है, 2 लेयर है. आउटर लेयर इज कॉल्ड एज अ फाइब्रस और आउटर लेयर. ऊपर का जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, फाइब्रस और आउटर लेयर. वाइल इनर लेयर इज कॉल्ड एज अ, इनर लेयर को क्या बोलेंगे, सेल लेयर. व्हाट इज मीन बाय द सेल लेयर? सेल लेयर मीन्स क्या, जो सेल्स प्रोड्यूस करती है उनको क्या बोलेंगे हम, सेल लेयर. जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम सर्व एज ए प्लेस वेयर द स्केलेटल मसल अटैच टू द बोन. जो स्केलेटन है, अपने को मालूम है कि जो स्केलेटन बना है वो किससे बना है, बोन से, जॉइंट से, मसल से, लिगामेंट से, टेंडन से बना है. और वो जो मसल्स है उनको प्लेस देने का काम कौन करता है, ए आउटर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम करता है. अभी आपको समझ में आया कि आउटर लेयर जो है वो क्या काम करता है. और द इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम कंटेन अ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रैक्चर रिपेयर एंड ग्रोथ. जो कुछ फ्रैक्चर है उसको रिपेयर करने का, वो फ्रैक्चर जो है उसको हील करने का काम कौन करता है, इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम करता है. पेरियोस्टियम इज अ थिन 8 थ्रू आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन. पेरियोस्टियम क्या है, ये जो है एकदम थीन ऐसा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है किसका, बोन का. इट इज एक्ट एज ए स्किन ऑफ बोन. ये जो पेरियोस्टियम है ये एक्ट करता है, कैसा वर्क करता है, एज ए स्किन ऑफ बोन. जैसे आपको स्किन है बॉडी में पूरी, वैसे ही जो बोन की स्किन बोलते हैं उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं. पेरियोस्टियम समझ में आया. जो डायफाइसिस रहता है उसको कवर करने का काम कौन करता है, पेरियोस्टियम करता है. डायफाइसिस जो है वो मिड सेक्शन रहता है और उसके अंदर में जो है वो एंडोस्टियम रहता है. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंडोस्टियम इज ऑल्सो हेल्प इन द फ्रैक्चर हील. That time I told you some other part of bone is also responsible for the fracture healing. तभी मैंने आपको बोला था कि अदर एक पार्ट है, दूसरा एक पार्ट है जो फ्रैक्चर हील करने के लिए मदद करता है, दैट इज द पेरियोस्टियम. उसको हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम. और जो इनर पार्ट है एंडोस्टियम के, उसके अंदर में क्या है, हमने ऑलरेडी देखा है, उसको हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, हॉलो कैविटी रहती है और उसमें जो रहता है उसको येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, कौन सा भी मैरो रहता है, ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट. in a child it is a red bone marrow, in a young one it is a येलो बोन मैरो. ये जो मैरो है उसको प्लेसमेंट देने का काम कौन करता है, मेडुलरी कैविटी. एंड दिस मेडुलरी कैविटी इज सराउंडेड बाय द एंडोस्टियम एंड द पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम जो है वो डायफाइसिस के ऊपर का एक क्या रहेगा, कवर रहेगा. और ये कवर जो है वो एक्ट एज स्किन, जैसे कि स्किन रहती है हमको वैसा ही क्या करेगा, वर्क करेगा. इन शॉर्ट पेरी मीन्स अराउंड और अ सराउंड, while osteo stand for the bone. It is clear
from the name, that is the periosteum is a fibrous membrane that cover outer surface of long bone. ओके, तो अभी आपको समझ में आया कि पेरियोस्टियम क्या रहेगा, जो डायफाइसिस है उसके ऊपर क्या रहेगा और सराउंड और अराउंड क्या रहेगा, एक प्रकार का कवरिंग रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पेरियोस्टियम बोलेंगे। और वो जो लेयर है वो कैसा है, फाइब्रस मेम्ब्रेन। बट ये जो लेयर है वो सिर्फ डायफाइसिस को कवर करता है, ये इपीफाइसिस को, मीन्स हमने जो बोला था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन and distal end of bone having a epiphysis, and that epiphysis is covered by a articular cartilage. हमने क्या बोला था कि the two end covered in a cartilage are the only part of a bone which is not covered by the periosteum. जो ऊपर का पार्ट है जिसको हमें प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस बोला, और जो डिस्टल पार्ट है उसे हमें डिस्टल एपिफाइसिस बोला। सो ये डिस्टल एपिफाइसिस और प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, जो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है और जो डिस्टल एपिफाइसिस है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर करता है। कार्टिलेज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके पहले के वीडियो में। उसमें हमने बोला है कि कार्टिलेज इज अ हार्ड मटेरियल, टफ मटेरियल, एंड दैट हार्ड मटेरियल इज प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स। दो बोन का बीच का जो फ्रिक्शन है उसको अवॉइड करने का काम कौन करता है, ये कार्टिलेज करता है। इसके लिए ये कार्टिलेज जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में प्रेजेंट रहता है। और जो पेरियोस्टियम है वो एक्ट एज स्किन के जैसा वर्क करता है। ऑब्वियसली द मेम्ब्रेन हैज अ ब्लड वेसल। ये जो पेरियोस्टियम है इसको ब्लड वेसल्स रहेंगे, इट इज हैविंग अ नर्व, also it is having the lymphatic vessel, and that carry require nutrients and respiratory gases. जो ब्लड वेसल्स है, जो नर्व है, जो लिम्फेटिक वेसल है, वो कैरी करेंगी क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इसके लिए लगेंगे, जैसे आपको खाना लगता है वैसे ही बोन एक क्या है, सेल है। बोन को हमने क्या बोला था सबसे पहले, इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू बोला तो टिश्यू कैसे तैयार हो जाती है, सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। सो सेल्स ने हमको क्या बोला था कि सेल इज लिविंग थिंग। सेल जो है वो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। जो सेल है वो क्या है, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट। मीन्स वो सेल को क्या लगता है, जैसे आपको न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, खाना लगता है, पानी लगता है, वैसे ही सेल्स को भी न्यूट्रिएंट लगेंगे। ऑब्वियसली सेल्स को लगेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स को भी लगेंगे, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला था, टिश्यू बोला था। एंड दैट टिश्यू इज अ बोन। बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऑलरेडी हमने इसके पहले के वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि जो बोन है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। And that hard connective tissue require blood vessel, nerve, and the lymphatic vessel that carry a required nutrient and respiratory gases. Gases भी लगेंगे, ऑक्सीजन लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा उसके लिए। सो ये जो सब चीज़ें हैं वो बोन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, पेरियोस्टियम लेयर करता है, ये मेम्ब्रेन करता है। एंड ऑल्सो दिस पेरियोस्टियम हेल्प इन द लिगामेंट एंड टेंडन अटैचमेंट। मैंने बोला है ये जो है वो स्किन है, मीन्स बोन के सबसे ऊपर का पार्ट है। सो ऑब्वियसली हमारे बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, मसल्स रहते हैं, एंड दैट मसल हैव अ स्पेस फॉर एंकरिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द पेरियोस्टियम। जो मसल है उसको स्पेस रिक्वायर लगती है, और दैट स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय अ पेरियोस्टियम। सो अभी आपको ये समझ में आया कि जो कुछ पेरियोस्टियम है वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपका जो फ्रैक्चर है उसको हील करने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पेरियोस्टियम क्या रहता है,
इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एपिफाइसिस क्या रहता है, मेटाफाइसिस क्या रहता है, डायफाइसिस क्या रहता है, देन मेडुलरी कैविटी क्या है। ऑल्सो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि मैरो, बोन मैरो क्या रहता है, ये बोन मैरो में येलो बोन मैरो क्या है, रेड बोन मैरो क्या है, ये रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या रहता है, येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या रहता है, बोन जो है उसका हाइट क्यों बढ़ जाता है, बोन का विड्थ कैसे बढ़ जाता है, फ्रैक्चर कैसे हील हो जाता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको 2 से 3 वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं। अभी हमारा पेरियोस्टियम जो है वो पूरा फिनिश हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलेटन क्या रहता है, उसके टाइप्स क्या रहते हैं, एक्सियल स्केलेटन किसको बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ बोन्स बॉडी में कितने हैं, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये पूरा जानकारी लेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।